हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन किए थे। अभी आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। एक्सरसाइज अपनी 5.1 चल रही है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज अपनी 5.1 चल रही है। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक लास्ट वीडियो के अंदर किए थे। आज अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो फंक्शन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन है। एक आपके पास में एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक है और एक साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन है। अब क्या करना है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूड एक्स इक्वल्स टू पाई। एक्स इक्वल्स टू पाई पे ये फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये इसको चेक करना, मतलब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो भाई एक्स इक्वल्स टू पाई पे चेक करना है बेटा। तो एक्स इक्वल्स टू पाई पे अपन इसको चेक करते हैं। ये रहा अपना एक्स इक्वल्स टू पाई। एक्स इक्वल्स टू पाई पे हमने चेक किया तो ये हो गया पाई माइनस एच। पाई माइनस एच का मतलब क्या हो गया, एल एच एल, और पाई प्लस एच का मतलब क्या हो गया, आर एच एल। एल एच एल और आर एच एल होगी भाई, ये जो वैल्यू रहेगी अपन पाई से कम और उधर पाई से ज़्यादा, एल एच एल और आर एच एल निकालनी। अब देखो पाई पे चेक करना है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एल एच एल निकालते हैं। फर्स्ट एल एच एल अपन ले लेते हैं। तो एल एच एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ पाई माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस का 5। ये अपनी एल एच एल है। अब देखो बेटा, अब क्या होगा कि जब अपने पास में साइन पाई माइनस एच को पहले सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम लिमिट पुट करेंगे। ओके, पहले नहीं। लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस, देखो अब साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद ही रहता है। ओके, ऑल स्टूडेंट टेक को भी तो साइन खुद ही रहता है, तो ये अपने पास में साइन एच बचेगा प्लस कितना 5। ओके, अब देखो बेटा एच टेंस टू 0 तो 0 पुट कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, पाई बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऑल ओवर कितना बचेगा, ऑल ओवर बचेगा अपना पाई प्लस 5। ओके, यहाँ से 0 हो जाएगा केवल पाई, साइन 0 0 5 बचा। तो हमारी जो एल एच एल है वो तो आ रही है बेटा कितनी, पाई माइनस एच। चलते हैं आर एच एल की तरफ कि आर एच एल क्या है अपनी। आर एच एल निकालते हैं बेटा कि आर एच एल कैसी होगी। ओके, लेट वी सी आर एच एल निकालते हैं इस वाले फंक्शन से, पाई प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0। ओके, और यहाँ हमारे हो जाएगा पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई प्लस एच प्लस का 5 लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच स्क्वायर। ओके, माइनस। अब देखो बेटा साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है, टेन और कॉट। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, टेन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट रहते हैं, तो अपने पास में ये तो साइन है, माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं माइनस लगा के प्लस साइन एच प्लस 5। ओके, ये हो गया। अब क्या हुआ, एच की वैल्यू अपन ने 0 पुट कर दी, एच की वैल्यू 0 पुट कर दी, पाई बचा साइन 0 0 बचा कितना, पाई प्लस एच। तो हमने कहा कि एफ पाई प्लस एच कितना, आर एच एल भी कितनी है, पाई प्लस 5। सी एट एक्स इक्वल्स टू पाई, एक्स इक्वल्स टू पाई भी आपका फंक्शन कितना आ रहा है, एफ पाई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ सभी जगह बेटा पाई स्क्वायर कर देंगे कि ये पाई स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी ये पाई स्क्वायर आएगा, तो ये पाई स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। भाई साइन 180 कितना, साइन 90 प्लस 90 साइन 180, साइन 180 कितना हो जाएगा आपके पास में 0, तो दैट इज एफ पाई इज इक्वल्स टू कितना, पाई स्क्वायर प्लस 5 साइन पाई कितना 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेटा जो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल है, और वही कितना है, एफ पाई। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्स इक्वल्स टू पाई। एक्स इक्वल्स टू पाई पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करती। वैसे ये फंक्शन क्या था, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और 5 को यूज़ करते तो वैसे कॉन्स्टेंट होगा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन्स एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पहले बात की, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे कॉन्टिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस। और जब दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेंगे तो ऑल ओवर फंक्शन एफ एक्स क्या होने वाला था, कॉन्टिन्यूस। तो चाहे किसी में भी निकालो हमारा ये फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। तो इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 20, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 21,
कि क्वेश्चन नंबर 21 में हमें अब क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल सा था। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21 कि हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21 कि 21 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब क्या सारे ऐसे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले आएंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले आते हैं तो वैसे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब वो क्या है, वो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो वो हमारा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो बहुत अच्छी बात है। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा अपन डिफरेंट तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है sin x प्लस cos x। ओके, बी fx जो दे रखा है वो दे रखा है sin x माइनस cos x, और जो c दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में fx इज इक्वल्स टू sin x इंटू cos x, ये आपको दे रखा है। ओके, अब अपने पास में ये दे रखा है कि दो फंक्शन है, उनका एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, अब बताना है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ओके, तो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन fx फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन ए था बेटा उसका अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। fx इक्वल्स टू कितना, fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x है, ये अपना फंक्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे देखना, fx इज इक्वल्स टू fx1 प्लस fx2। ओके, वेयर fx1 is what, sin x, and fx2 is what, cos x। ओके, fx1 हमारा sin x है और fx2 कितना है, cos x। fx1 कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अपन कहेंगे कि हियर fx1 इज इक्वल्स टू sin x इज इक्वल्स टू कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड fx2 इज आल्सो cos x। ये भी कौन सा बेटा, ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वी नो दैट every trigonometric function is a कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो बेटा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो fx1 भी कॉन्टिन्यूस है, fx2 भी कॉन्टिन्यूस है, एंड एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होगा, हमेशा आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर fx1 एंड fx2 बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देयरफॉर fx इज fx1 प्लस fx2 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये भी आपके पास में कैसा फंक्शन रहेगा बेटा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसकी कंटिन्यूटी हमने जो हमारे प्रोसीजर है उससे चेक नहीं की। इसकी कंटिन्यूटी हमने कैसे किया कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो हमने कहा कि fx1 जो हमने बनाया sin x वो एक कॉन्टिन्यूस है, fx2 जो हमने बनाया cos x वो भी क्या था बेटा, एक कॉन्टिन्यूस था। तो अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, fx1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, fx2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हम कहेंगे कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अपने पास में, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने की वजह से fx1 कॉन्टिन्यूस है, fx2 कॉन्टिन्यूस है। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है तो हम कहेंगे कि fx जो हमारा टोटल जो था कितना, sin x प्लस cos x, वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। सेम सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन में सेम fx1 कितना है, sin x है, fx2 कितना है, cos x है, दोनों को क्या हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि fx1 एंड fx2 बोथ आर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी क्या रहेगा बेटा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। थर्ड आपका क्वेश्चन वापस fx1 कितना हो जाएगा, sin x, fx2 कितना हो जाएगा बेटा, cos x। हम वापस कहेंगे कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, fx1 और fx2 कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर उनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को लिखने का अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ करेंगे, डिफरेंट वे यूज़ करेंगे। ओके, हम इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप sin x को किसी भी एंगल पे निकालेंगे तो sin x आपका पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस रहेगा, cos x को किसी भी एंगल पे निकालेंगे cos x आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। दो कॉन्टिन्यूस रहेंगे तो दोनों का ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये सब सारे क्या रहेंगे आपके पास में, कॉन्टिन्यूस रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ इस तरीके से दे देंगे तो अपने लिए ये अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वो भी कुछ ऐसा ही हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है अपने पास में कोसेक सेक कॉट की कंटिन्यूटी बतानी है,
कि cosec sec और cot क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो वैसे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर में आपको cosec sec और cot लिखा हुआ है, ओके, फुल फॉर्म लिखी हुई है उसकी cosec sec और cot की, आपको बताना है कि वो कॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे कि cosec sec और cot तीनों के तीनों कैसे, तीनों के तीनों आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लिखेंगे कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट द गिवन एंगल, जो भी गिवन एंगल है उस पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। देयरफॉर cosec x, अगर आप cosec x न लेना चाहे तो आप डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि fx आप लेट करेंगे cosec x, ओके, और कोई भी एक एंगल ले लेंगे, थीटा आपकी तरफ से जो भी आपको लेट करना है, π/2 लो, पाई लो, आपके पास में 3π/2 लो, एवरी एंगल ऑफ थीटा, कोई सा भी एक थीटा लेकर के आप उसको बता देंगे कि उसकी LHL और RHL क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और थीटा नहीं लेना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट द गिवन फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वी नो दैट द एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा दैट इज अ cosec sec और cot, तो तीनों को तीनों क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आपको करना है, ओके, सिंपल सा है, आंसर लेना है आपको, या तो कोई एंगल लेके उसको प्रूव करें या एंगल लेके प्रूव नहीं करे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट ये बता देंगे कि गिवन फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिन्यूस एट द गिवन एंगल, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 22 आपको होमवर्क करना है, ओके, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं कि 23 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 23 कि 23 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 23 ये है बेटा, fx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन x, ओके, x प्लस 1, x इज लेस देन टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन टू 0, ओके। फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या करना है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, की डिसकंटिन्यूटी के आपके पॉइंट फाइंड करने हैं, कि डिसकंटिन्यूटी के आपके पास में पॉइंट जो भी है वो आपको फाइंड करने हैं, कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, जो f है आपके पास में डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, मतलब जो आपका फंक्शन गिवन है उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं, कौन कौन से पॉइंट पे आपके पास में ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो बेटा देखो डिसकंटिन्यूस तो कैसे पता चलेगा कि भाई डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है, और कैसे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि गिवन फंक्शन है उस पर कंटिन्यूटी बता देते हैं, कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया तो हमारा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस होएगा ही नहीं। अगर हमारा फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो वो कहीं भी आपके पास में डिसकंटिन्यूस आपका नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। तो हमने क्या करेंगे कि इस जीरो पे हम क्या करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कि हमारा फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूस हुआ तो हम कहेंगे इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, और जीरो पे अगर डिसकंटिन्यूस हुआ तो हम कहेंगे इट्स अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो इक्वल टू है दैट्स आपके पास में कहाँ पे है, जीरो पे। तो सबसे पहले अपन कहेंगे कि ये हमारा जीरो है, x इक्वल्स टू 0, ये हमारा जीरो हो गया। इधर आ जाएंगे दैट्स कम टू आपके पास में 0 माइनस एच, और इधर आपके पास में ये हो जाएगा 0 प्लस एच, दैट्स LHL, और दैट्स अपने पास में क्या हो जाएगा, RHL। ये LHL और RHL दो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी x इज लेस देन 0, ये वैल्यू हो जाएगी x से ग्रेटर देन 0, ये LHL और RHL हो गए। तो अब अपने पास में देखो बेटा LHL के लिए आपका फंक्शन कितना है, LHL के लिए आपका जो fx है वो है sin x अपॉन x, और RHL में आपका fx कितना, fx इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 1। LHL निकालते हैं, LHL निकालते पहले देखो सबसे पहले फर्स्ट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट LHL f कहाँ पे, 0 पे, 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, दैट साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच हो जाएगा अपना ये, ओके। देखो बेटा तो किसको, इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का ये साइन बाहर आ जाएगा, ओके, माइनस एच रहेगा तो माइनस का ये साइन h रहेगा, अपॉन में कितना, माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचा आपके पास में ये है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h, कितना, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे कितना, 1, छोटी क्लास इट मीन्स 11th क्लास, ओके, फर्स्ट सेकंड नहीं 11th क्लास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास में 1, वी गो फॉर द राइट हैंड लिमिट फ्रॉम सेकंड, आपके पास में क्या है RHL f 0 प्लस एच निकालेंगे बेटा, 0 प्लस एच के लिए फंक्शन आपका गिवन है, तो इसके अंदर हमने पुट किया लिमिट h टेंस टू 0, दैट्स कम टू दैट इज 0 प्लस एच प्लस 1, ये हो गया। 0 पुट करेंगे तो f आपके पास में कितना आ गया, 0 प्लस एच भी कितना आ गया 1, और थर्ड पॉइंट आपके पास में कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे आपका फंक्शन कौन सा, ये का यही है, तो हम करेंगे कि एट x इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू कितना था, x प्लस 1, 0 पुट करेंगे तो वी गेट व्हाट, 0 प्लस 1 एंड योर f0 इज व्हाट 1। तो हमने बेटा ये देखा कि 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, RHL 1 है, और इसकी जो LHL है वो भी कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, तो हम ये लिख देंगे कि LHL इज इक्वल्स टू RHL
इज इक्वल टू एफ जीरो, ये तीनों वैल्यू इक्वल है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है देयरफॉर हम क्या कहेंगे बेटा, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि डिसकंटिन्यूटी का एक भी पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये कह रहे थे कि डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो हमारे पास अब पॉइंट ही नहीं है डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा नहीं। ओके, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास आ गया, डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 23 को अपन इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सा है, केवल कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूस है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। की क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम ऐसा ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा था, डिटरमाइन द एफ इज डिफाइंड बाय इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आपको बताना है कि वो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ओके, कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, डिफाइन करना है आपको फंक्शन कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है आपका फंक्शन। ओके, थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो गया है आपका एफ एक्स, लेकिन है अच्छा फंक्शन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 था जिसके अंदर आपको डिसकंटिन्यूटी बतानी थी। हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सब स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 किस तरीके से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 if x is equals to 0 is a continuous function। ये कह रहा आपने से is a continuous function, क्या ये continuous function है, क्वेश्चन मार्क, is a continuous function, क्या ये continuous function है। अगर continuous function है तो अपन कहेंगे yes it is a continuous function, अदरवाइज हम मना कर देंगे आपके पास में कि ये continuous function नहीं है। देखेंगे, देखो अब क्या इसके अंदर दिखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, जैसा अभी अपना इक्वल टू का साइन पे किया था वैसा ही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, देखो समझेंगे भाई। सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, इक्वल टू 0 पे तो 0 पे ही जाना है। ये 0 माइनस एच लिख दिया, ये 0 प्लस एच लिख दिया, ये बेटा LHL लिख दिया, और ये क्या लिख दिया हमने, RHL। LHL लिख दिया, RHL लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। यहाँ पे फंक्शन अपन लेंगे बेटा स्टूडेंट्स, तो फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका फंक्शन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/x। ओके, 0 पे तो 0 ही है, 0 वाला भी लिख लो, यहाँ पे 0 दिए हुए हैं। और RHL में कितना, सेम जैसा कि यहाँ था, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/sin 1/x। ये आपके पास में फंक्शन है sin 1/x। ओके, तो इसकी LHL निकालनी है, RHL निकालनी है, तो वही जैसा भी अपन ने निकाला, सबसे पहले इसकी LHL निकाल लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे 0 माइनस एच पे, एफ 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, 1/0 माइनस एच आ रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/h, और माइनस को अपन आगे लगा देते हैं ना, साइन 1/h बचेगा ना, साइन 1/h, और जो माइनस वाला बचेगा उस माइनस को अपन ने आगे लगा दिया, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा फंक्शन हमारे पास आया है। तो देखो इसको आगे करते कैसा आया हमारे पास में फंक्शन बेटा। ये तो हमारा जो फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से आया, देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ओके, माइनस, ये माइनस था, ये माइनस। ओके, एच स्क्वायर साइन 1/h, ऐसा कुछ है। हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर का एक h जो था उसको 1/h लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर था तो स्क्वायर का एक h तो देता, एक h को 1/h लिखा, क्योंकि वापस रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, अब क्या होगा, समझने वाली बात है। ये 1/h है और ये कितना है, h। ये h टेंस टू 0 है, इसमें मैं स्टार लगाता हूँ, इसको समझना है। h टेंस टू तो 0 है, तो यहाँ पे अगर सेम h और h होता तो हम इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देते, 1। याद रखने वाली बात है। लेकिन क्या है, हम इसकी वैल्यू 1/h पर 1/h 0 पुट नहीं कर, 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1/h टेंस टू 0 है, क्योंकि ये 0 होते ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। 0 कैसे होगा सर, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो 0 मल्टीप्लाई इन्फाइनाइट हो जाएगा। ये तो ये इन्फाइनाइट है, ये 0 है, ये इन्फाइनाइट 0 तो कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसको 0 पुट कर लो, इसको एज इट इज रहने दो, ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो पहले आप इस वैल्यू पर ध्यान देंगे कि ये वैल्यू क्या है। समझना कि बेटा जब h में 1/0 वैल्यू आएगी ना, कुछ भी वैल्यू आएगी, साइन की कुछ भी वैल्यू है, h की वैल्यू कुछ भी हो, h टेंस टू 0 हो, वॉट एवर कुछ भी हो, हमेशा साइन क्या करेगा, उसकी जो रेंज है -1 to 1 के बीच में ही वैल्यू देगा साइन। तो ये तो पढ़ा,
साइन की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस, लाई बिटवीन -1 to 1। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर अपन इसको इस नीचे भी भेजेंगे तो भी हमारा काम नहीं हुआ, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं ना, फालतू परेशान भी नहीं होना। हम क्या कर देते हैं, इसको इसको रहने देते हैं, और ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है कितना, साइन 1/h। ओके, क्योंकि 1/h को नीचे भेजने से कुछ हुआ नहीं, तो इसको एज इट इज, क्योंकि दिमाग में आता है 1/h साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट h टेंड्स टू 0 0, नहीं, h होता तो बिल्कुल साइन h अपॉन h को 0 कर देते, बट ये 1/h है और यहाँ h है, देखो यहाँ 1/h होता बिल्कुल ये 1 हो जाता, लेकिन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है साइन 1/h ये हमेशा कितनी रहेगी, दैट्स लाई बिटवीन -1 to 1। कुछ भी वैल्यू आएगी -1 को 1 के बीच में होगा, क्योंकि रेंज है उसकी। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 1/h स्टार लगा के, साइन 1/h इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। इम्पोर्टेंट बात है ये, क्वेश्चन का राज छुपा हुआ है इसके अंदर कि भाई आपके पास में ये क्या है, ये चीज़ है। ओके, किसी स्टैंडर्ड और अच्छे ऑथर की बुक देखोगे तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में। देखो अब अपन क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू तो -1 के 1 के बीच में रहेगी, तो हम क्या लिखेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, और आपके पास कहेंगे लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, अब -1 के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी, 0। दैट्स अवर LHL। अब अपन चलते हैं अपन RHL की तरफ। सेम बात, जब यहाँ पे समझ ही गए हम, तो f 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 0 + h का स्क्वायर साइन 1/0 + h। सेम बात यहाँ पे भी वही करनी है अपने को, ये h स्क्वायर हो गया। ओके, लिमिट आपके पास में यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपकी लिमिट है, ये हो गया h स्क्वायर साइन 1/h। इसकी भी वैल्यू क्या, लाई बिटवीन -1 to 1, h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, दैट इज लाइज बिटवीन -1 to 1। ये -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ओके, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है, 0 पे कितनी है, पहले से देखो क्वेश्चन को कि एट x इक्वल्स टू कितना, 0। तो आपका f0 पहले से आपको कितना दे रखा है, देखो जरा, x इक्वल्स टू 0 पे कितना है, 0। तो हम कहेंगे कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f0, देयरफॉर fx इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कितना, 0। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये हमारा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक बढ़िया सा कंसेप्ट आ गया ये वाला साइन 1/h वाला। तो गेटिंग, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से करना है, समझना है कैसे किया है मैंने, वापस आपको उस तरीके से करना है, और उस तरीके से समझना है कि कैसे कैसे सर ने इसमें कराया है, क्या क्या कंसेप्ट लगा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आप समझोगे तो अच्छा लगेगा, सिंपल लगेगा। इसके जैसे 1/h वाले और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आपको उसको करने में सिंप्लिसिटी रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है। 25 आपको करना है होमवर्क HW। ओके, सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको करना है होमवर्क के अंदर। मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो आपका HW है, खुद सेल्फ करें, है ना, सेल्फ ट्राई करें, सेल्फ। ओके, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि 25 अपने को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 तो मैंने अभी बता दिया आपको, 26 मैं बता रहा हूँ, 25 आपका होमवर्क है। ठीक है, ये जो अपन ने किया था वो क्वेश्चन नंबर 24 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, वो भी वही है जैसा भी अपन ने निकाला, वही अपना क्वेश्चन नंबर 26 है। देखेंगे fx लिखा हुआ है बेटा अपने पास, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम में। x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, 3 x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, है ना। ये कह रहा है कि पाई बाई 2 पे आप बताओ कि इसकी कंटिन्यूटी पाई बाई 2 पे कितनी रहेगी। पाई बाई 2 पे इसकी कंटिन्यूटी बतानी है कि पाई बाई 2 पे क्या रहेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अपने को ये कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो k दिखा हुआ है ना, ये k, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट
द इंडिकेटेड पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या रहेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। ये के वाले क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है, एक ऐसा वाला के वाला लैम्डा वाला जिसके अंदर कंटिन्यूस है, के की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड करते हैं। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन कहाँ पे, π/2 पे, तो ये हो गया x इक्वल्स टू π/2 है ना, ये π/2, इधर को कितना π/2 माइनस h, इधर कितना π/2 प्लस h। ये कौन, ये है LHL, ये कौन, ये है भाई RHL, ठीक है। इस पर इधर फंक्शन कौन, f(x) इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, इधर कौन, इधर f(x) इक्वल्स टू कितना, सेम रे cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखना क्या है क्वेश्चन, ये वापस मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन फंक्शन इज द कंटिन्यूअस एट द गिवन इंडिकेटेड पॉइंट। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, ये कहता है कभी कभी, क्या कहता है कभी कभी, ये कह रहा है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। बहुत खुशी की बात, क्वेश्चन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, ये तो कंटिन्यूअस है। तो अगर आपका क्वेश्चन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट है, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और दोनों की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, इक्वल। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं इसकी LHL, कि LHL क्या है, व्हाट इज LHL। फर्स्ट वी गो फॉर द LHL, दैट इज योर LHL। LHL देखिए बेटा, f π/2 माइनस h, ओके दैट्स π/2, π/2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h। ये थी आपकी LHL। देखो LHL निकालते हैं यहाँ पे कि LHL क्या है। तो इधर तो चल रहा था अपने पास में f π/2 माइनस h, ठीक है। इधर हो गया k लिमिट h टेंस टू 0 k, ये अपना k, देखो cos 90 माइनस थीटा 90 माइनस h, 90 माइनस h कितना हो जाएगा, साइन h। तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन h अपॉन ये पाई माइनस 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो ज़्यादा ध्यान से, पाई माइनस इस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 पाई बचेगा, माइनस का 2 पाई और प्लस का कितना 2h। तो देखो अपने पास में कैसे हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2π/2 प्लस 2h, ऐसा ही तो होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 तो कैंसिल, आफ्टर दैट पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा कौन 2h। लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन कितना बेटा 2h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा 1, कौन बचेगा, केवल k/2। ओके, इसमें कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की तरफ जाएंगे कि राइट हैंड लिमिट क्या कहती है। देखो राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, RHL f π/2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, ओके। तो आपके पास में k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, ओके। लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन h, ओके। अपॉन ये वापस वही माइनस का 2 पाई अपॉन 2 और माइनस का कितना हो जाएगा 2h। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। वापस सॉल्व करेंगे कितना आएगा k/2, चाहे RHL निकालो चाहे LHL निकालो, ओके। अब थर्ड एट x इक्वल्स टू कितना π/2, तो बेटा x इक्वल्स टू π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो अपन क्या कर सकते हैं f π/2 कितना हो गया 3, ओके। fx इज कंटिन्यूस, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस, देयरफॉर क्या करेंगे, ये इसके इक्वल, ये तो इक्वल है इसी, तो किसके इक्वल करेंगे 3 के इक्वल। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कंटिन्यूस है तो क्या LHL इज इक्वल्स टू RHL, LHL RHL दोनों इक्वल है, इज इक्वल्स टू कितना f π/2, तो LHL RHL कितना k/2 और इधर कितना 3, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। LHL निकाली, RHL निकाली, हो सकता है आप लोगों को इक्वल करनी पड़े, और अपने पास में अगर इक्वल नहीं है, है ना, इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो अपन इन दोनों से वैल्यू निकालते, ओके। और अपने पास में इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 26, ओके, जिसके अंदर आपको यही निकालना है। अब क्या करना है आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके पास में। क्वेश्चन नंबर
27, 28, 29 और 30 के अंदर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन बना करके। तो आपको क्या करना है, 26 मैंने बताया है, 27, 28, 29 और 30, 29 और क्वेश्चन नंबर 30 ये आपको करने हैं। ओके, इनमें तो के की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट है ए और बी, तो 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, LHL और RHL, है ना। तो आपके पास में 30 तक क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बचे वो 2 क्वेश्चंस है 30 और 31। वैसे तो 30 भी कर सकते हो आप, है ना। 31, 32, 33 और 34 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो अपन पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। बस ये होमवर्क आपको करना है और प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरे से पूछना है। ओके।